नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबर देहरादून से है, जहां पर होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पर उन्होंने होमगार्ड जवानों को सैल्यूट करते हुए उन्हें देवभूमि का साइलेंट हीरो बताया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कई कल्याणकारी घोषणाएं भी की। देखिए, आज सबसे पहले तो होमगार्ड स्थापना दिवस पर मैं सभी होमगार्ड्स के अधिकारियों को, हमारे वीर जवानों को जो अनवरत रूप से हमारे अनेक अनेक राज्य के अंदर होने वाले कार्यक्रमों को, चार धाम यात्रा को, कुंभ कांवड़ और अन्य आयोजन, इन सभी को बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करवाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं उन सभी को आज बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और होमगार्ड्स के जवान हमारे हर कठिन परिस्थिति, कोई स्थिति हो, उस स्थिति में मौके पर अपना योगदान देते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, हमारी सरकार सभी होमगार्ड्स के जवानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित है। और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमने यहाँ पर कुछ घोषणाएं की हैं, जो निश्चित रूप से हमारे इन सभी जवानों के मनोबल को बढ़ाने का काम करेंगे और उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़े, उनका मनोबल ऊंचा रहे। ये हमारा प्रयास रहेगा हमेशा आगे। मैं तीन महत्वपूर्ण घोषणा की है। एक तो हमारा होमगार्ड जवान दूसरी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, उनको प्रतिदिन जो भोजन भत्ता है वो 50 रुपये बढ़ गया, मतलब 100 रुपये से लेकर 150 रुपये हो गया। और हमारा प्रशिक्षक ट्रेनिस है, उनको प्रशिक्षण के दौरान 140 रुपये हो गया। और एक और अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हुआ है, वो है कि अब तक हम लोग जो है वर्दी जो है वो खरीद के देना पड़ता है। वर्दी खरीद के फिर सिलाई करना, इतनी हजार लोगों को करना, थोड़ा सा आगे पीछे टाइट होना, फिर वो लोग लूज करते, वो सब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अन्य स्टेटों में वर्दी पता अवलंब से मात्र एक दो पूरा देश में एक दो राज्य छोड़कर बाकी सब स्टेट में वर्दी अलाउंस दिया जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा किया, जो है वो वर्दी भत्ता अलाउंस होमगार्ड दिए जाने का। कितना दिया जाएगा वो बाद में आदेश होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और हमारा होमगार्ड परिवार से बहुत आभारी हूँ। उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा किया। आज देहरादून स्थित तपोवन में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया गया। आपकी सरकार द्वारा 26,000 से अधिक सरकारी नौकरियों को पारदर्शी तरीके से नियुक्ति देने का काम किया है। इन जवानों को देखकर हमारा कठिन है, संघर्षों का खेल है। आशा मत बांधो पल की, केवल कर्म तुम्हारा फल है। जीवन का यथार्थ यही है, पथ में बाधाएं आएंगी, पर अंततः विजय उसी की जो निर्भय आगे जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं और सभी से विनम्र अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करने का कष्ट करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों,
विशिष्ट माननीय व्यक्तियों एवं आए हुए अतिथिगणों से देहरादून में कांग्रेस में कार्यकारिणी को लेकर उठे सवालों पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूर्व कार्यकारिणी अभी भी वैध है और उसी के आधार पर संगठन काम कर रहा है। साथ ही कांग्रेस जल्द नई कार्यकारिणी का गठन करेगी। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि कार्यकारिणी को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि तथ्य स्पष्ट हैं। नई टीम पर समय आने पर मुहर लगेगी। ये जो लोगों के बीच एक भ्रम है कि पहले कार्यकारिणी थी ही नहीं, ऐसा नहीं है। कार्यकारिणी नई नहीं बनी थी, लेकिन जो पुरानी कार्यकारिणी थी वो एग्जिस्ट करती थी। जब मैं अध्यक्ष बना तो उस समय भी कार्यकारिणी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, प्रीतम सिंह जी भी कांग्रेस के नेता हैं। प्रीतम सिंह जी के समय में जो कार्यकारिणी बनी वो कार्यकारिणी अब तक चली, अब तक वही चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश में कोई कार्यकारिणी है ही नहीं, कार्यकारिणी है। जो कार्यकारिणी पहले बनी थी वो एग्जिस्ट करती है। जब नई कार्यकारिणी बनेगी तो तब वो नई प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ये कहा जाना कि कार्यकारिणी नहीं थी, ये मैं समझता हूँ कि पार्टी के प्रति ज्यादती है। इसको मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश में कांग्रेस की कार्यकारिणी एग्जिस्ट करती है और उसको जो अभी है उसी को कार्यकारिणी माना जाना चाहिए। जब नई कार्यकारिणी बनेगी तब नई की बात होगी। लेकिन क्या होता है ना, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। हरक सिंह रावत की जुबान ने सिखों पर हाल में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद उन्होंने गुरुद्वारा जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने हरक सिंह रावत ने माफी मांगी। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। माफी मांग कर ये एक दूसरे से जो होड़ लगा रहे हैं, माफी मांगकर, उससे साफ तौर पर यह साबित हो रहा है कि किस प्रकार से ये लोग खुद राजनीतिकरण उसका कर रहे हैं और एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे को गिराने में इनका क्या हाथ है, ये साफ तौर पे उजागर हो रहा है। जनरल बिपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर मसूरी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस दौरान पौड़ी गढ़वाल विकास समिति ने शहीद स्मारक पर हवन और पुष्पांजलि अर्पित की। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे, तो वहीं वक्ताओं ने जनरल बिपिन रावत के सैन्य योगदान, पहले सीडीएस के रूप में उनके नेतृत्व और देशभक्ति को याद किया। शहीद जनरल बिपिन रावत जी को याद किया जाना समस्त भारत और उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है, सम्मान का विषय है। और मसूरी में पौड़ी विकास समिति द्वारा जो है ये कार्यक्रम हर साल किया जाता है। जब से उनकी देश के लिए शहादत हुई, तो हम आज के दिन उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उनके शहादत दिवस को जो है पूरे देश में मनाया जाए। और साथ ही साथ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो उनका योगदान रहा उसको देखते हुए और उत्तराखंड के एक पुत्र होने के नाते, इस जमीन से जुड़े होने के नाते हमें उनकी शहादत का, उस दुर्घटना का बड़ा दुख है। और इस मंच के माध्यम से हमने पहले भी कहा है कि केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार उनकी जो मृत्यु हुई उसकी जांच करे कि वो किस कारण से, एक प्रथम सीडीएस की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर जांच आई नहीं कि क्यों ऐसा हुआ, किस कारण से ऐसा हुआ। तो हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि उनकी मृत्यु की जांच होनी चाहिए और जो उनका शहादत दिवस है उसको याद किया जाना चाहिए, उसको मनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रथम सीडीएस थे और उनका इस देश की सेवा में अपूर्ण मतलब अतुलनीय योगदान रहा, उसके लिए उनको याद किया जाना चाहिए। हम पुनः उनको आपके माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उनके इस दिवस को, उत्तराखंड सरकार से मांग करते हैं कि इस दिवस को याद किया जाए, मनाया जाए। देश का ही गौरव नहीं, वो हमारे पूरे उत्तराखंड का गौरव भी रहे हमेशा। और ये हमारे लिए फख्र का विषय रहा है कि देश के तीनों सेना के प्रमुख, प्रथम चीफ डिफेंस स्टाफ हमारे विपिन रावत जी हमारे उत्तराखंड से ही संबंधित थे। और हमारा संस्था पौड़ी गढ़वाल विकास समिति, अलकनंदा मंदाकिनी समिति द्वारा विगत कई वर्षों से उनकी पुण्यतिथि के दिन यहाँ पर एक हवन कीर्तन किया जाता है, जिसमें उनकी पुण्य आत्मा को शांति की भगवान से प्रार्थना की जाती है। और साथ ही ये कार्यक्रम इसलिए भी किया जाता है कि जो हमारे देश की सेना है, देश के हमारे जो जितने भी बलिदानी हैं, अगर हम उनको समय समय पर याद करते रहेंगे तो हमारे मसूरी के जो युवा हैं, आजकल युवा अलग अलग मतों में बढ़ते जा रहे हैं, अलग अलग चीज़ों में उनका ध्यान जा रहा है। अगर ऐसे कार्यक्रम होंगे तो उनका देश के प्रति और सेना के प्रति झुकाव
झुकाव बढ़ेगा और उस झुकाव का हमारे देश को सर्वप्रथम बनाने में मदद मिलेगी। यही हमारा कारण है कि उनको याद भी कर सकें और उनके किए हुए कार्यों को और उनके पद्धतियों पे चलने के लिए हम लोग भी अग्रसर रहें, यही हमारा इसमें असली मकसद। खबर हरिद्वार से है, जहां 16 दिसंबर को जनपद में विजय दिवस धूमधाम से मनाए जाने के लिए की जाने वाली तैयारियां और व्यवस्थाओं के संबंध में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिस स्तर से जो भी व्यवस्थाएं और तैयारियां की जानी है वो समय से पूर्ण कर ली जाए। बनाया जाएगा और उसी क्रम में सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस दिए गए हैं और उसमें यहाँ पर कलेक्ट्रेट में मुख्य कार्यक्रम जो होगा उसमें जो हमारी वीर नारियां हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय सभागार में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उनके माध्यम से कई योजनाओं में जिला योजना एवं राज्य सेक्टर केंद्र पोषित योजनाओं में जो भी निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं उन कार्यों को गुणवत्ता के साथ तत्परता से पूर्ण करना सुनिश्चित करें और कार्यों के लिए स्वीकृत की गई धनराशि का तत्परता से व्यय करना सुनिश्चित करें। देखिए, आज सोमवार के दिन जन सुनवाई की गई है जिसमें अभी तक 100 से अधिक शिकायतें रजिस्टर हो चुकी हैं और अभी भी शिकायतकर्ता अभी आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिला योजना बैठक की जिला योजना, राज्य योजना और केंद्रीय सेक्टर की समीक्षा की गई। साथ ही जो जनपद में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है उसके बारे में सभी डिपार्टमेंट्स को भी डायरेक्शंस दिए गए कि वो अपने अपने कैपेसिटी में जहाँ जहाँ सफाई अभियान चला सकते हैं एरियाज वाइज उसको चलाएं ताकि उनके ऑफिस, कार्यालय, उसके आसपास का परिसर साफ स्वच्छ नजर आए। और इसके साथ ही जो सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों के क्रम में सभी रैन बसेरे की जो व्यवस्था है, अलाव की जो व्यवस्था है और शहरों के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे सामुदायिक भवन, पंचायत भवन जहाँ पर ऐसे चांसेस हैं कि लोगों को रुकना पड़ सकता है रात को, वहाँ पर भी व्यवस्थाएं करने के लिए डायरेक्शन दिए। हरिद्वार वासियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला अधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई विभागों से संबंधित लगभग 100 से ज्यादा शिकायतकर्ताओं ने अपनी समस्याएं दर्ज कराई हैं। समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया। शेष समस्याओं के लिए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए। 100 से अधिक शिकायतें ऑलरेडी आ चुकी हैं और अभी भी शिकायतकर्ता आ रहे हैं यहाँ पर शिकायत दर्ज कराने के लिए। विभिन्न विभागों की शिकायतें हैं, कुछ शिकायतें रिपीटेड भी हमने पाई हैं जिसमें अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि कोई भी शिकायत रिपीट ना हो। कई शिकायतकर्ताओं के द्वारा कुछ इस तरह की शिकायतें भी दी गई हैं जिसमें कि कोई मांग हो, जिसमें कोई फंड्स की आदि की रिक्वायरमेंट होती है तो उस पर आगे प्रस्ताव बनाने के लिए बताया गया। सर्दी के मौसम को लेकर हरिद्वार में लघु व्यापारियों के लिए एक और वेंडिंग जोन तैयार किया गया है। आपको बता दें कि सीएम धामी के निर्देशन पे मेयर किरण जैसल ने भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियल क्षेत्र के तीसरे वेंडिंग जोन में लाभार्थियों को लकी ड्रॉ के जरिए दुकानें आवंटित की हैं। आयोजन में नगर निगम और अधिकारी और व्यापारी बड़ी संख्या में शामिल रहे। तो वहीं चोपड़ा ने भी नगर निगम और प्रशासन का आभार जताते हुए शहर के अन्य वेंडिंग जोन में मूलभूत सुविधाएं और सौंदर्यीकरण की मांग दोहराई। देखिए, पहले तो मैं संजय चोपड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमेशा ये जनता के साथ खड़े रहते हैं और उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जिसमें हमने 10 मेंबरों को आज पर्ची निकाल के उनके नाम चिन्हित किए हैं और वहाँ पे सेक्टर 2 पे जो भी वेंडिंग जोन है उसमें हम 10 जो व्यक्ति हैं उनको उनकी पर्ची निकाली है और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जनता के लिए आगे बढ़ चढ़कर कार्य करें और मैं हमेशा जनता के साथ हूँ और मुझे हरिद्वार में सेवक के रूप में चुना है तो मेरी यही प्रक्रिया रहेगी कि मैं सभी के साथ अपना जो भी मेरा कार्य होगा मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और ये बहुत ही अच्छा हमारे संजय चोपड़ा जी ने पहल की है कि हमेशा ये जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं और हमारे संज्ञान में लाते हैं और आज ये प्रक्रिया हमने पूरी की है। आगे जो भी इसका होगा कार्यशैली उसको हम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, आज जो हमारा भगत सिंह चौक से सेक्टर 2 बैरियल का जो हमारा वेंडिंग जोन है, तीसरा वेंडिंग जोन, उस वेंडिंग जोन के दूसरे चरण की प्रक्रिया को अपनाया गया और 10 वेंडर जिन लोगों ने पैसे जमा कर रखे थे, लगभग मैं समझता हूँ 1.5 वर्ष उनका हो गया था पैसे जमा हुए, तो हमने मेयर महोदय से भी रिक्वेस्ट करी थी और MNA साहब से भी हमने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई वो जिन लोगों ने पैसे जमा कर रखे हैं उनको या तो दुकान दो या उनका पैसा वापस करो।
तो अमूमन पैसा वापस नहीं हो सकता था, दुकान ही दी जाएगी क्योंकि दुकान के एवज में उन्होंने पैसे दे रखे हैं। तो आज जो है आपने देखा होगा पारदर्शिता, अति पारदर्शिता अपनाते हुए स्वयं जो है पहली पर्ची जो है मेयर साहब ने निकाली और दूसरी पर्ची जो है तमाम स्ट्रीट वेंडरों ने निकाली जो यहाँ पर 10 लाभार्थी थे। उन सब लोगों ने लक्की ड्रा अपनाया गया। लक्की ड्रा अपनाकर जो है आज नगर निगम द्वारा विधिवत रूप से, संवैधानिक रूप से उनके नाम 10 दुकान अलॉट हो गई है आज। और मैं समझता हूँ कि इसी सप्ताह के अंदर अंदर उन्हें दुकान भी मिल जाएंगी और वो अपने परिवार की जीविका को निर्विघ्न रूप से शोषण मुक्त अपने परिवार की जीविका चला सकेंगे। ये एक सार्थक पहल हमारे तीसरे वेंडिंग जोन में होने जा रही है। और अभी हाल ही के अंदर जो आगे की प्रक्रिया है उत्तरी हरिद्वार में हमारे 2 वेंडिंग जोन बनने जा रहे हैं और उसकी भी प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो रही है। तो देखिए, मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जो लगातार स्ट्रीट वेंडर के लिए गंभीरता दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो विभाग है शहरी विकास, शहरी आवास जो विभाग है वो माननीय मुख्यमंत्री जी लीड कर रहे हैं। तो लगातार ट्विटर के माध्यम से, लगातार मेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से समय समय पर हम अपनी मांगों को दोहराते हैं। हरिद्वार स्थित कोर कॉलेज में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता बहुउद्देशीय शिविर का भव्य आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने जन जागरूकता के लिए स्टॉल लगाए, जिनमें ड्रग विभाग का स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने लोगों को नशे के दुष्प्रभाव, अवैध ड्रग्स की पहचान और बचाव के उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आज हमारे हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस हमारे हरिद्वार में यहाँ पे आए हुए हैं और ये जो बहुउद्देशीय जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, सारे विभागों द्वारा अपना स्टॉल लगाया गया। मेरे द्वारा जो है यहाँ पे लोगों को ये जागरूक करने हेतु कि हमें अपने बच्चों को ड्रग्स से बचाना है और ड्रग्स नहीं लेनी है जो लाइफ को बर्बाद करती है। तो फाइट अगेंस्ट ड्रग्स से नो टू ड्रग्स एंड यस टू लाइफ, इस चीज़ को बढ़ाते हुए और लोगों में ये जागरूकता मेरे द्वारा दी गई कि हमें जो है बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान देना है और ड्रग्स से हमें अपने बच्चों को बढ़ाना है, बचाना है। एक सवाल भी किया है उन्होंने मेरे चीफ जस्टिस माननीय चीफ जस्टिस द्वारा मुझे ये सवाल किया गया था कि कितने एज के ग्रुप है, बट हालांकि मेरे पास ऐसे कोई भी बच्चे अभी तक मुझे ऐसे नहीं मिले हैं, क्योंकि मैंने जितने भी ड्रग स्मगलिंग वाले जो पकड़े हैं वो मोर देन 20 ईयर्स ही मिले हैं। बट एक बच्चा ऐसा था जो मुझे मिला है और हालांकि वो पुलिस टीम के साथ मेरे द्वारा देखा गया था। बट ड्रग्स एज ए ड्रग्स मैंने कभी ऐसा कोई केस नहीं किया कि जिसमें कोई टीनेज हो। एक सवाल और किया है कि हरिद्वार में, हाँ, हरिद्वार में मोर जो केसेस मेरे द्वारा किए गए हैं वो लक्सर और रुड़की में किए गए हैं। देहरादून के सहसपुर में बड़ा हादसा होने से टल गया जब स्कूल की बस बच्चों को उतारने के बाद अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। तो वहीं ड्राइवर की लापरवाही के चलते खड़ी बस ढलान पर पीछे की ओर सरकने लगी, जिसके बाद खतरा दिखते ही छात्रों ने चलती बस से कूदकर अपनी जान बचाई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच अपनी मांगों को लेकर आज सीएम आवास कूच कर रहा है। नर्सिंग स्टाफ वर्षवार भर्ती लागू करने, परीक्षा आधारित भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने और 2500 से ज्यादा पदों पर वर्षवार चयन की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में मंच से बाहर के राज्यों से होने वाली भर्तियों पर रोक लगाने और ओवर एज उम्मीदवारों को विशेष छूट देने की भी अपील की गई है। हरिद्वार के लक्सर में रेल पटरी पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। शुगर मिल से कुछ दूरी पर संदिग्ध हालात में मिले शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हरिद्वार के लक्सर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा सौदागरों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं चेकिंग के दौरान पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 162 अवैध नशे के कैप्सूल्स बरामद हुए हैं। पुलिस पहले से इनपुट्स पर निगरानी कर रही थी और दोनों तस्कर अलग अलग स्थानों से दबोचे गए। तो वहीं प्रारंभिक पूछताछ में सप्लाई नेटवर्क के अहम खुलासे हुए हैं, लेकिन एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। हरिद्वार में ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया के जंगल में अज्ञात युवक का शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, तो वहीं शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शिनाख्त के प्रयास जारी है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब घनी आबादी वाली एक गली में गुलदार आराम से टहलता हुआ नजर आया। ये इलाका हर वक्त लोगों की आवाजाही से भरा रहता है और ऐसे में गुलदार का यहां तक पहुंचना न सिर्फ दहशत का कारण बना बल्कि वन सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी कई सवाल खड़े कर गया। गली में लगे सीसीटीवी फुटेज ने पुष्टि की है कि गुलदार बिना किसी डर के घरों के बाहर बने पेड़ियों तक आया और अंदर जाने का प्रयास किया। क्योंकि सर्दियां हैं और अभी गेहूं गन्ना की फसल हो रही है खेतों में, तो उसकी वजह से हाथी जो है वो हाथियों का आवागमन ज़्यादा बढ़ जाता है खेतों की तरफ। इसके लिए हमने वन्यजीव मित्र भी तैनात किए हुए हैं अपने क्षेत्रों में, जो दिन में भी और रात में भी गश्त करते हैं और हाथी की निगरानी करते हैं। साथ ही साथ गुलदार की भी जो है आबादी क्षेत्रों में आवागमन देखने को मिला है। अभी हमने पीएसी में भी कुछ गुलदार दिख रहे थे वहाँ पर भी, और ज्वालापुर क्षेत्र में भी, यहाँ पर भी कर्मचारी तैनात किए हुए हैं जिससे कि कोई घटनाएं जो है दुर्घटना ना हो। और लोगों से भी अपील है कि अपने घरों के आसपास झाड़ियां ना होने दें, क्योंकि बरसात के बाद क्या होता है झाड़ियां काफ़ी घनी हो जाती हैं और सर्दियों में अंधेरा जल्दी होने लगता है, जिसके कारण गुलदार का आवागमन बढ़ जाता है और वो झाड़ी वगैरह में या अंधेरे में छिप जाता है। तो इसलिए सभी से अपील भी है कि अपने घरों के आसपास अपने कॉलोनीज़ में झाड़ियां वगैरह ना होने दें और लाइट्स, विशेष तौर पर लाइट्स का उचित प्रबंध हो, जिससे कि कोई भी गुलदार की आहट हो तो वो सचेत रहें। और कहीं भी इस तरह का आवागमन वैसे हमें पता चल ही जाता है, पब्लिक से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हमारे कर्मचारी मौके पर जाते हैं। कहीं पर भी अगर गुलदार या हाथी का आवागमन हो तो तुरंत ही नियरेस्ट जो है वन चौकी पर या वन कर्मचारी जिनका भी उनके पास संपर्क है उनसे संपर्क कर लें। हाथी लगातार जो दस्तक दे रहे हैं उससे कहीं ना कहीं आम आदमी। हरिद्वार के जिला अस्पताल में हुई शर्मनाक मोर्चरी घटना के बाद अब स्थानीय लोगों के साथ साथ सामाजिक संगठन भी खुलकर विरोध कर रहे हैं। बीते दिनों मोर्चरी में रखे मृतक के शरीर को चूहों द्वारा कुतर दिए जाने की घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। इसी मामले को लेकर जनता दरबार में कालेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट की संस्थापक वैशाली शर्मा अपने संगठन के सदस्यों के साथ पहुंची और जिलाधिकारी से सख्त कार्रवाई की मांग की। जिला अस्पताल में परसों जो भी हुआ, एक पुरुष को हार्ट अटैक आया, उसके बाद बॉडी को अस्पताल लाया गया जिला अस्पताल में, उसके बाद उनके शव के साथ जो दुर्गति हुई वो बहुत ही दर्दनाक है और जिले के लिए बहुत ही शर्म की बात है वो, और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और डीएम सर ने भी इस पे आश्वासन दिया है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे इस पे। मैं ये कहना चाहूँगा शर्मनाक है ये स्थिति, शर्मनाक। जहाँ हरिद्वार धर्म नगरी है और यहाँ हम धर्म का प्रचार करते हैं कि धार्मिक भावनाओं से हम प्रचार करते हैं, लेकिन जब एक लड़का हमारा लक्की शर्मा, उसकी बॉडी वहाँ गई और वहाँ पे उसे जो है बिल्कुल सम्मान नहीं मिला। वहाँ पे फ्रिज खराब पड़ा है, सीएमओ पीएमएस सब कोई ध्यान नहीं दे रहे इस बारे में, और वहाँ पे स्थिति ये हो रखी थी कि चूहे घूम रहे थे और साथ साथ कुत्ते भी घूम रहे थे वहाँ पे। बल्कि हमारा मानना है कि लापरवाही है और इसमें जो भी दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए और तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। और हम डीएम साहब से आज इस मामले इसलिए मिले हैं कि अब उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा और जो वहाँ पे मोर्चरी है उसको शिफ्ट करेंगे मेडिकल कॉलेज में। हमारा ये निवेदन है कि ये सेंसिटिव इशू है और पूरी हरिद्वार की जनता इसमें हमारे साथ है और हम चाहते हैं कि इसमें उस लक्की शर्मा को, हमारे भाई को न्याय मिले। वो लड़का एक ऐसा लड़का रहा जब भी रात को किसी को शववाहन की जरूरत पड़ती थी, रात को 2 बजे 3 बजे फोन उठाता था, किसी को फ्रिज की जरूरत पड़ती थी तो फ्रिज उठाता था, किसी को बैठाता था। जो इतना धार्मिक और इतना संस्कारी और इतना मदद करने वाला लड़का था, आज उसको फ्रिज नहीं मिला, तो ये हरिद्वार के लिए, हरिद्वार की जनता के लिए शर्म की बात है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।